गुड इवनिंग भविका, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ। बहुत बढ़िया। ठीक है, जैसे करते हैं कि रिकॉर्डेड से, ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकते हम लोग। हाँ जी श्योर। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट विपिन कि आप प्लीज आज का टॉपिक ले लीजिए। ठीक है, हेलो, हाँ जी, करो शुरू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मैम आप पहले आप अगर आप आपके कुछ हैं इनके कुछ डाउट्स हैं, आप पहले उनको क्लियर करवा लीजिए, फिर एक्चुअली आज साथ में उस टॉपिक को लेके चलते हैं। नहीं, क्योंकि एक्चुअली सबका ही ट्रेडिंग के रिगार्डिंग है आज, तो आई डोंट थिंक सो इनको अभी कोई डाउट्स हैं। बाकी मैं डाउट्स उस पर ले लूंगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ठीक है, ओके इनको ज्यादा टाइम नहीं है खींचने के लिए, हम स्ट्रेच नहीं करते। ओके ओके। आपने पहले की वीडियो देख रखी है सभी ने? जो पहले की मार्केटिंग कैप पे या पीवाई रेशो पे, प्राइस पर अर्निंग रेशो पे, जो इससे पिछली वाली फर्स्ट पार्ट है, वो देखा है आपने? आप में से किसी ने? क्योंकि जो वो भी बहुत संचिता जरूरी मैम, है जब तक। नहीं नहीं, वो वाली तो है जो एक, जो आपने रिकॉर्डेड सेशन है ना, उसमें पीवाई रेशो और जो नहीं सर। हाँ जी, वही है। नहीं देखा अभी? भविका, आपको मैंने जो दो भेजे ना, एक फंडामेंटल एनालिसिस भेजा होगा। हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस हाँ वाला जी, जो भी वो है ना, वो वाला। जो आपने खुद वीडियो बनाया हुआ है। हाँ, नहीं नहीं, उसके हाँ अलावा जी, मैंने हाँ आपको जी। दो यूट्यूब के लिंक्स दिए हैं ना, रिकॉर्डेड सेशंस दिए। सबसे पहले लिंक्स ओके किया है। सॉरी, वो मैंने नहीं देखा। हाँ, मैं एक्चुअली थोड़ा अवेलेबल नहीं थी अभी 2-3 दिन से, बात नहीं। थोड़ा बिजी हूँ मैं, तो हाँ, मैंने वो नहीं देखा। आई विल सी इट श्योरली व्हेनेवर आई गेट टाइम। अभी भी लाइक आई एम बिजी बट आई एम अटेंडिंग दिस तो सेशन। नो इश्यूज भविका, आप उसको पहले, जरूरी है कि हम बेसिक्स क्लियर करें। ठीक है, तो ये तो उससे अगले पार्ट्स हैं, तो आप इसको समझ लीजिए। आप दोबारा भी देख सकते हो क्योंकि 3-4 दिन हाँ में आपको जी ये यूट्यूब श्योर। पे मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस पार्ट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो इसमें जो पिछले वाले डाउट्स होंगे तो वो क्लियर नहीं हो पाएंगे फिर। तो अगर आपका बैक पीछे सही रहता तो फिर आगे, तभी हम ना पहले का सेशन, जो फर्स्ट का सेशन है, उसको यूट्यूब पे रखा है कि आप पहले देख पाओ। चलो आगे की वीडियो अब स्टार्ट करते हैं ना। हाँ जी श्योर। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, आप कर हाँ सकते जी सर। ओके। तो पहले की जो वीडियो थी उसमें आपको बताया गया था कि मार्केटिंग कैप क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है आज। उसके बाद आपको जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो थी उसके बारे में बताया गया था। वो ना आप एक बार ना जाके यूट्यूब पे चेक कर लेना ना, सारा वो बेस है क्योंकि वो बेसिक्स है। अगर आपको एक एक स्टेप के बारे में समझाया जा रहा है यहाँ पे ना, कि एक एक चीज के बारे में, तो अगर आप मार्केटिंग में हो जा रहे हो इसमें, तो वहाँ पे आपको हर एक चीज के वर्डिंग कुछ ऐसी है ना, जो आपको समझ में नहीं आएगी। अगर आप डायरेक्ट किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। डायरेक्ट ना जाके आप उसके बाद से, तो अभी स्टार्ट करते हैं। So तो we can मार्केटिंग do कैप के one बाद का thing. तो, Please, जी जी, sorry to interrupt you. We can do one जी जी thing. मैम। If you are recording this session, I'll see it afterwards whenever I see my YouTube video. मैम Or I आपको should मतलब ये stay वाला here सेशन भी for. यूट्यूब पे देखना है? नहीं, I'm just asking you. Like you were saying ना जी कि जी जी आपको बेसिक्स भी क्लियर होने चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको जी पूछा जी है। हाँ जी, वो कोई तो इश्यूज नहीं जी जी है। मैम। आप ऐसा करो, आप ये भी अटेंड कर लो। ठीक है, क्योंकि देखो ये वाला ठीक है। सेशन रिकॉर्डेड वर्जन यूट्यूब पे आना ही है। ठीक है, तो ओके। आप इसमें भी क्लियर कर लो और उसके बाद आप रिपीट देख लेना। ठीक है, तो ओके, थैंक यू। 40% तो आपको समझ में आएगा ना, 100 नहीं आएगा तो, हाँ जी हाँ जी। है ना? ठीक है, ओके।
चलो आगे का स्टार्ट करते हैं ना। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो था एंटरप्राइज वैल्यू। ठीक है, जो मार्केटिंग कैप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मार्केटिंग कैप के बारे में आवाज आ रही है ना मुझे? आपको आपको आवाज आ रही है ना सभी को? हाँ जी, आप कंटिन्यू। हाँ जी सर। हाँ जी। तो पहले का जो टॉपिक था वो था मार्केटिंग कैप का। मार्केटिंग कैप क्या थी? वो थी कि अगर आप किसी कंपनी को खरीदना चाहते हो ना, तो जैसे आपको मैं अगर टाटा के बारे में बता दूं, टाटा की अगर 500 600 5 6 लाख करोड़ इतना कुछ प्राइस है उसका ना, मार्केटिंग कैप है। मतलब अगर आपको उस कंपनी को खरीदना है तो उसके मार्केटिंग कैप को देख के उस कंपनी को आप बाय कर सकते हो। ठीक है, तो मार्केटिंग कैप का वो था, वो बेसिक है, वो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो। और अभी का जो है वो है मार्केटिंग कैप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है एंटरप्राइज वैल्यू। तो मैं आपको ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही दिखाता हूँ। मैम आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक सेकेंड दीजिए, मैं आपको सेटिंग्स चेंज कर रहा हूँ। वेट से चेक करिए, आपके पास आ गया होगा। तो अभी आप ये जो वेबसाइट देख रहे हो ticker.com, आपको अगर अपने शेयर्स का पता लगाना है ना, तो आपको इसी साइट पे जाके ना चेक करने हैं सारे शेयर्स। तो अभी मैं आपको किसी कंपनी का बताता हूँ, जैसे एडलैब्स एडलैब्स करके ना एक कंपनी है। इंटरनेट इशू है। देखो जैसे ये सामने आपके ना टाटा मोटर्स के हैं, ठीक है। तो टाटा मोटर्स का है ना, आपको यहाँ पे मार्केटिंग कैप दिख रहा है ना, मार्केट कैप क्या होता है कि आपको अगर इस कंपनी को खरीदना है, टाटा मोटर्स जैसे टाटा की जो कंपनी है, इसको अगर आपको खरीदना है तो उसके लिए आपको जितने ये पैसे हैं उतने आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको खरीद सकते हो। तो इसके साथ में आपको ना एंटरप्राइज वैल्यू दिख रही होगी। तो एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है, इसका मैं एक एग्जांपल देके बता देता हूँ आपको पहले कि उसकी जो प्राइस है वो है 100 रुपीज, और हमें उसको खरीदना है। ठीक है, तो हम उसको खरीदेंगे 100 रुपये, अगर हम उसको 100 रुपये देके खरीद रहे हैं। ठीक है, और जो दुकान पे जो उस दुकान के अंदर जो पैसे रखे हैं, जैसे 20 रुपये, 100 रुपये की हम दुकान खरीद रहे हैं, वो 20 रुपये उसमें है। ठीक है, तो वो हमें दुकान कितने की पड़ी? 100 की दुकान खरीदी, वो दुकान हमें पड़ी 80 रुपए की, है ना। तो वो 80 रुपये, और जो हमें 20 रुपये उसमें से मिले, और वो 20 में से भी 10 जो है वो अगर मैं आपको नॉर्मल बताऊं ना, मार्केटिंग कैप क्या होती है कि मार्केट कैप होता है कि दुकान के अंदर जो कैश होता है। ठीक है, मार्केट कैप माइनस दुकान के अंदर जो कैश है। ठीक है, और प्लस जो होता है लोन, जो उस दुकान पे लोन है। ठीक है, इन तीनों चीजों को अगर हम करेंगे तो इससे क्या होता है कि एंटरप्राइज वैल्यू निकल जाती है। अभी आपको दिख रहा होगा ना स्क्रीन पे एंटरप्राइज वैल्यू, और इस पे कैश भी दिख रहा होगा कि इस पे जैसे अगर मैं टाटा मोटर्स का ही बताऊं कि इसकी एंटरप्राइज वैल्यू इतनी है। ठीक है, और कैश भी आपको दिख रहा होगा 46,000, कि इसके अगर एक टाटा मोटर्स की एंटरप्राइज वैल्यू इतनी है। ठीक है, और इसके अंदर कैश 46,000 करोड़। ठीक है, और इसके ऊपर जो लोन है, ठीक है, जो लोन है वो कितना है? 1.35 करोड़। ठीक है, तो इतना इस पे लोन है। आप इन चीजों को देख के ना अगर जैसे मैं अभी बताऊं कि अगर आपका बेस पहले का क्लियर नहीं है ना, तो आपको वो चीजें समझ नहीं आएंगी। अगर आपने वो पहले ये चीजें देखी होती, क्योंकि अभी मैं जाऊंगा डायरेक्ट, तो अभी आपके ना थोड़ा सा माइंड, थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये सारी चीजें। तो अगर किसी को समझ में नहीं आ रही तो अभी बता सकते हो आप मुझे। मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है क्योंकि मुझे कोई नॉलेज नहीं है सर इसकी। जी मैम, तो वो चीज़ अब प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि मैं अब अगर आपको बताऊं तो, क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा ना, तो मैं क्योंकि अब मैं फर्स्ट पार्ट को अगर दोबारा लेके चलूंगा ना तो बहुत टाइम ले लेगा।
तो एक काम करते हैं, तो आप कंटिन्यू रखो, मैं इसे भी देख लूंगी। जी जी। तो अगर मैं पिछला जब समझ लूंगी अपने आप, कोई प्रॉब्लम आएगा तो मैं मैम से डिस्कस कर लूंगी। ओके ओके। तो जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है, कि इसकी जो एंटरप्राइज वैल्यू मार्केटिंग कैप इतना है। अगर आपको इस कंपनी को खरीदना है, ठीक है, जैसे आपको इस कंपनी को खरीदना है, आपने इस कंपनी को खरीद लिया, तो आपको कितने 1 लाख करोड़, ठीक है, इतने आपको देने पड़ेंगे, ठीक है, इस कंपनी को खरीदने के लिए। इसकी जो टाटा मोटर्स को अगर आपको खरीदना है तो आपको इतने पैसे होंगे, तो इतने आप टाटा मोटर्स को खरीद सकते हो, ठीक है। और आपको इंटरप्राइज वैल्यू इसमें क्या मिलेगी? इंटरप्राइज वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया कि उस दुकान के अंदर जो कैश है, ठीक है, तो उसके अंदर जो कैश है प्लस उस पे जो लोन है, ठीक है, फिर इनको करके जो है वो हमारी एंटरप्राइज वैल्यू निकलती है। जैसे मार्केट कैप इसका इतना है, ठीक है, और अगर हम इस पे कैश देखें, कैश 46,000 करोड़ है। और इस पे अगर हम लोन देखें, अगर डेप्ट, इसमें जो डेप्ट दिखाई दे रहा है ना, DEBT, ये है लोन, कि इस कंपनी पे कितना लोन है, ठीक है। अगर आपको किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं ना, तो आपको ये चीज देखनी है कि उस कंपनी पे कोई लोन तो नहीं है, ठीक है। अगर उस पे लोन है तो वो कहीं मार्केट कैप से ज्यादा तो नहीं है। जैसे जितना इसका मार्केट कैप है, देखो मार्केट कैप कितना और इस पे लोन कितना है, इसका लोन ज्यादा है। पर अगर इसका लोन फिर भी, अगर फिर भी इसके अंदर कैश भी देखो, अगर कैश भी देखे तो 46 करोड़ है, 1000 करोड़। तो इसमें कैश भी आपको होगा। तो डेब्ट का मतलब यही होता है कि इस कंपनी पे लोन कितना है। अगर किसी कंपनी पे लोन है ना, अगर आपको बेसिकली ये चीजें आपको तब सिखाई जा रही हैं कि आप किसी कंपनी को अगर सिलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप खुद से किसी कंपनी को देखना चाहते हो कि उसकी पूरी, कि वो कंपनी कैसी है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए उस कंपनी का जो है ऑनर, आपने उस कंपनी के एक तरह से ऑनरशिप ले रहे हो ना, तो आपको उस कंपनी के मैनेजर के बारे में पता होना चाहिए, उस कंपनी में क्या बन रहा है वो पता होना चाहिए, उस कंपनी के मतलब हर एक डिटेल के बारे में पता होना चाहिए। जिस भी कंपनी को आप सर्च करोगे आपको वो चीजें, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। बाकी आपको नीचे जाके अगर आप इसी में देखोगे तो आपको यहाँ पे प्राइस चार्ट भी मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके हर 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 ईयर में, हर साल में, इसके हर मंथ में इसके शेयर कितने इंक्रीज होते हैं, ठीक है, वो चीज देख सकते हो। बाकी इसमें अगर आपने सेल्स देखनी है, इस कंपनी की सेल कितनी है, उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखो अगर इसमें इसका मैं अगर प्रॉफिट बताऊं कि इसकी प्रॉफिट कितना हो रहा है, इसको लॉस ही हो रहा है इस टाइम, इस कंपनी को अगर मैं देख रहा हूँ, ठीक है, तो इस कंपनी को लॉस हो रहा है। तो आप ये सारी चीजें देख के ही कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये ना अभी सारी जो है बेसिक नॉलेज है, इससे आप इसे आप सीख के डायरेक्ट किसी कंपनी पे इन्वेस्ट ना करना अभी ना। क्योंकि अभी 18 वीडियोस और आएंगी इसी तरह से 18 वीडियोस और आनी है। तो वहां पे आपको उन वीडियोस को देख के ही आपको पता लगेगा। जब आपकी वो सारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। ये आपको हम ट्राई करेंगे कि आपको वीक में 2 वीडियोस मिल जाएं, चाहे कोई सेशन अटेंड कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस तरह से आपको वो मिल जाएंगे। हम्म, बाकी और एंटरप्राइज वैल्यू जैसे मैंने आपको बता दी है, ठीक है, ये क्या होती है। बाकी मैं एक और कंपनी बताता हूँ आपको। कंपनी NBCC, आपने इस कंपनी का नाम सुना हो किसी ने? NBCC, ये भी ना एक गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, ये गवर्नमेंट कंपनी है। अगर आपको कोई गवर्नमेंट कंपनी मिलती है ना, जैसे कोई गवर्नमेंट कंपनी के आपने शेयर्स खरीदने हैं, ये है कि गवर्नमेंट कंपनी में ना अगर आप गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो तो वहाँ पे ये होता है कि बेशक वहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा कम हो रहा है पर वहाँ पे रिस्क थोड़ा कम रहता है। प्रॉफिट भी कम रहता है, रिस्क भी कम रहता है। अगर आप शेयर मार्केट में क्या होता है कि अगर आप रिस्क ले रहे हो ना, अगर आप रिस्क ले रहे हो, जितना ज्यादा रिस्क ले रहे हो उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट रहेगा, ठीक है, जितना कम रिस्क ले रहे हो उतना कम प्रॉफिट रहेगा। ये तो है ट्रेडिंग के बारे में ना। ये तो है डिलीवरी, नॉर्मल जो डिलीवरी हम ट्रेडिंग करते हैं, ये होती है लॉन्ग पीरियड के लिए। शॉर्ट पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए, जैसे हमने 25 साल के लिए करनी है, 30 साल के लिए करनी है, 35 साल के लिए करनी है, ठीक है। तो अगर आज हम हजार हजार रुपए हर कंपनी पे 1000 रुपए के शेयर्स हर मंथ खरीद रहे हैं, ठीक है, हर मंथ अगर हम
1000 रुपए के शेयर खरीद रहे हैं तो 12 मंथ में हो गए वो 12,000 के। ऐसे ऐसे करके अगर हम इनको 25 साल या 30 साल या 35 साल शेयर मार्केट में करके ना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके, एफडी वगैरह में नहीं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके अगर हम 25 या 30 साल बाद देखें ना, तो ये ना लाखों में पहुंच जाते हैं, ये कोई 70-80 लाख के करीब हो जाते हैं सिर्फ 30-35 साल, 30-35 में। तो ये चीज होती है, ये इसलिए होती है कि आपकी जो, जब आप रिटायर्ड हो जाओ, ठीक है, तब आपके पास वो तो मतलब आपने जो अभी थोड़ा थोड़ा सा इकट्ठा किया है वो बाद में आके जाके आगे जाके आपके पास काम आए, ठीक है। बाकी कंपनीज भी क्या करती हैं, कंपनीज भी ना शेयर खरीदती हैं। तो जैसे कंपनी, जैसे टाटा ही में जैसे एनबीसीसी लगा लो ना, ठीक है, तो एनबीसीसी इस टाइम इसके अपने जो अपने शेयर्स की जो कमाई है ना इसकी, वो है, अगर मैं इसका अपने शेयर्स का बताऊं तो वो होता है इसको, इसकी प्रॉफिट, हाँ ये रहा प्रॉफिट लॉस। देखो इसके जो अपने शेयर की जो होती है ना, वो होती है 5,000 करोड़, ठीक है, 5,210 करोड़ रुपए, जो इसके अपने शेयर से इनकी जो कमाई होती है एनबीसीसी को जो अपने शेयर से होती है, जो प्रॉफिट होता है वो इतना होता है, ठीक है। अगर इसके में अगर किसी और के इसने अगर किसी और कंपनी पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है, क्योंकि हर एक कंपनी होती है जो अपने पे ही डिपेंड नहीं रहती, वो किसी और कंपनी पे भी इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर मैं किसी और कंपनी पे इन्वेस्ट करके इनका प्रॉफिट बताऊं मैं, तो वो है 8,000 करोड़, ठीक है। तो अपने पे करके इनका 5,000 था, और किसी और कंपनी पे करके, मतलब और भी कंपनी के इन्होंने शेयर्स जो खरीद रखे हैं उन पे करके इनका प्रॉफिट कितना है, 8,000 करोड़ पर ईयर, हर साल का, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी एक इसमें ये रहा, ये चीज आपको दिख रहा होगा, स्टैंड लोन, ठीक है। तो स्टैंड लोन क्या होता है, स्टैंड लोन होता है जैसे एग्जाम्पल बताऊं मैं, कि अगर आप खुद मेहनत करके पैसा कमा रहे हो ना, अगर आप खुद मेहनत करके किसी कंपनी को कोई कंपनी बनाते हो, ठीक है, कोई जैसे कोई इलेक्ट्रिक मोटर होगी, ठीक है, इस कंपनी को बनाते हो, तो खुद पैसा आपने, आपका खुद का पैसा है, ठीक है, आपने खुद पैसे लगाए हैं, आपने खुद मेहनत करी है, ठीक है, वो आपके खुद से है, तो उसको हम कहते हैं स्टैंड लोन, ठीक है। अगर आपने उस कंपनी से जो कमाया है, ठीक है, जैसे आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिया है, ठीक है, 1 करोड़ रुपए आपने किसी अदर कंपनी पे लगा दिए, तो जैसे टाटा पे लगा दिए, ठीक है, 1 करोड़ आपने उस कंपनी को दे दिए और उसको कहा कि अब तू मेरे से 1 करोड़ ले ले, ठीक है, और बदले में तू मेरे को हर मंथ, हर साल 20% जो तेरा प्रॉफिट होगा उसका मेरे को 20% देगा, ठीक है। तो वो चीज हो जाती है, वो मैं पहले जो मैंने आपको बताया वो बताया मैंने स्टैंड लोन के बारे में। जो स्टैंड लोन होता है वो आपकी खुद की कंपनी, ठीक है, और जो सेकंड वो है कंसोलिडेट, ठीक है। तो ये होता है, इसमें होता है कि आपने किसी अदर कंपनी पे लगाए हैं, ठीक है, पैसे, तो वहाँ पे वहाँ से आपको जो प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, तो वो चीज आप वहाँ से ये चीज भी देख सकते हो। आपको बेसिकली देखना क्या है कि अगर आप किसी कंपनी को सर्च कर रहे हो ना, जैसे अभी मैंने एनबीसीसी कर दिया, जैसे मैं अभी एचडीएफसी कर देता हूँ, देखो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, ठीक है। तो इसके बारे में अगर मैं बताऊँ, देखो अब इसका आपको मार्केट कैप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, 8 लाख करोड़ का है, ठीक है, इसका मार्केट कैप इतना है, ठीक है, और इसकी प्रॉफिट ग्रोथ दिख रही होगी आपको, हर साल 18 है। तो आप ये भी देख सकते हो, ठीक है। बाकी ये आपको व्हाट्सएप पे आपके ग्रुप में वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी, प्रोवाइड हो जाएंगी, कि आपको हर एक कंपनी को कैसे देखना है, कहाँ पे, मतलब किस कंपनी के कितने ज्यादा, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितनी उसकी ग्रोथ हो रही है, वो सारी बाय फिनोलॉजी इसमें जाके ना चेक कर सकते हो आप किसी भी कंपनी का। जैसे अभी मैं लगा के चलो गोदरेज, गोदरेज, ठीक है, तो गोदरेज कंपनी का लगा के चलो मैं, तो गोदरेज कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो आप, 98,000 करोड़ का है, ठीक है। आप इसकी एंटरप्राइज वैल्यू देख सकते हो, और इसके अंदर कैश कितना है, ठीक है, आपने इस कंपनी को इतने में खरीदा, ठीक है, इसके अंदर जो कैश हुआ आपको इतने में मिला, इतना मिला, 55 करोड़ इसमें कैश मिला, और इस कंपनी पे लोन भी कितना है, 317 करोड़ है,
ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। इस कंपनी के हिसाब से इस कंपनी पे जो लोन है वो बहुत कम है, ठीक है। तो आप इस पे अगर इसकी प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो -32% जा रही है, ठीक है। तो अगर आप स्मॉल टाइम पीरियड के लिए देख रहे हो ना, तो आप इस कंपनी को चूज नहीं कर सकते। अगर आप छोटे टर्म के लिए देख रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जा रहे हो, तो शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो, तो आप इस कंपनी को नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे तो इसके प्रॉफिट ग्रोथ नीचे हो रही है, डाउन हो रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाओगे तो 25-30 साल में ना ये कंपनी, जैसे आज 965 पर शेयर है ना, इसका चल रहा है 965 पर शेयर, एक शेयर इसका 965 का मिलता है, ठीक है। तो ये कोई अगर 25-30 साल बाद देखोगे, अगर इसका एक शेयर ही 2,000 रुपये का हो गया या 3,000 का हो गया, तो आपने अगर इस पे इसके शेयर अगर 1 लाख रुपए के खरीद रखे हैं, तो आपको सोचो कितना क्रिटिकल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसके इससे भी लगा सकते हो, इससे भी देख सकते हो कि आप कौन सी कंपनी पे इन्वेस्ट करें, ठीक है। बाकी आपको पेयर्स, यहाँ पे एक पेयर्स मिलेगा, ठीक है, PWR कंपैरिजन, ठीक है। आप यहाँ पे आके कंपैरिजन भी कर सकते हो कि जैसे गोदरेज के 965 है प्राइस, ठीक है, इस टाइम। बाकी आप और भी देख सकते हो, डाबर का देख सकते हो, डाबर का 595, और इसका मार्केट कैप देख सकते हो कितना है, ठीक है। PY/B रेशियो ये मैंने आपको, PYE रेशियो ये मैंने आपको पहले वाले जो इससे पिछला पिछले वाला जो हमारा था वेबिनार, उसमें समझाया गया है सब कुछ कि PY/B रेशियो क्या होती है, PYE रेशियो क्या होती है, EPS क्या होता है, ये सारी चीजें आपको उसमें क्लियर कर दी गई हैं, ठीक है। बाकी ये चीजें भी आपको उसी में बता दी गई हैं कि आपको सेल्स ग्रोथ कैसे देखनी है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसे देखनी है, वो चीजें भी सारी उसमें हैं। बाकी जो इसमें आज का जो नया था हमारा, वो था एक जो PY/B रेशियो था, ठीक है। तो PY/B रेशियो मैंने इस वीडियो में आपको नहीं बताया था, PYE रेशियो बताया था, EPS बताया था, अर्निंग पर शेयर, कि एक शेयर पे हमें कितनी अर्निंग होती है, ठीक है। अगर हम जैसे एग्जांपल लगा के चलूं कि गोदरेज, ठीक है, गोदरेज के अगर हम शेयर खरीदते हैं, ठीक है, तो हमें साल में, एक साल में हमें 11 रुपए अर्निंग होती है एक शेयर से। अगर हम गोदरेज के 965 का शेयर खरीदते, ठीक है, तो एक साल बाद हमें इससे 11 रुपए अर्निंग होगी, सिर्फ 11 रुपीज, ठीक है। तो आप इससे भी देख सकते हो, जैसे हम इसका PNG का मान के चलें, तो PNG का पहले आप देख सकते हो कि शेयर कितने का है, 13,000। तो 13,000 का इसका शेयर है, और इसमें हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, EPS, अर्निंग पर शेयर, जो हमें अर्निंग, जो इस कंपनी को, इस कंपनी हमें नहीं, जो इस कंपनी को पर शेयर अर्निंग हो रही है, वो हो रही है 207 रुपीज, ठीक है। तो इस कंपनी के अगर हमें शेयर देखने हैं कि इस कंपनी के शेयर कितने हैं, इस कंपनी के पास शेयर कितने हैं, तो अगर हम PNG के शेयर्स देखें, हम्म, देखो, आपको ये चीजें आपको सारी ना यहीं पे मिल जाएंगी। अगर हम PNG, इस कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ शेयर आप देख सकते हो 3.25 करोड़, ठीक है। तो अगर आप 3.25 करोड़ को 13,000 से मल्टीप्लाई करते हो, तब भी आपकी मार्केट कैप निकल आती है, ठीक है। अगर आपको मार्केट कैप नहीं दिया, अगर आपको मार्केट कैप निकालना है, तो आप नंबर ऑफ शेयर्स को, जो उसका प्राइस चल रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका मार्केट कैप निकल आएगा, ठीक है। बाकी जो इसका ट्रेडिंग का रहता है, जो उसका बेसिक रहता है, इसमें थोड़ी सी ना कैलकुलेशन रहती है कि आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं, मैथ्स थोड़ा सा चाहिए रहता है। बाकी आपको जो ये जो जैसे मैंने बताया कि मार्केट कैप क्या होती है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, एंटरप्राइज वैल्यू मैंने अभी बता दी, शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स पता है, ठीक है, कि क्या होते हैं। PYE रेशियो ये पहले बता रखा है, PYB रेशियो ये अभी बता दूंगा मैं आपको। बाकी बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू, हाँ, बुक वैल्यू इसमें PYB रेशियो और बुक वैल्यू, ये दोनों चीजें मैं अभी आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बाकी जो कैश होता है, ये कैश होता है कि उस कंपनी के पास कितना कैश है, ठीक है, जो उस कंपनी के, ये तो कंपनी में, ये जो मार्केट कैप है, ये तो कंपनी जैसे मशीन पे या जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी, वो उस पे लगा रखा है ना, तो मार्केट कैप उन सभी को मिला के ही होता है, ठीक है। पर जो उस कंपनी के पास जो कैश है, ओनली कैश जो बैंक में है, वो कितना है, वो 902 करोड़, ठीक है, 902 करोड़। और डेबिट, इस पे कोई लोन नहीं है, ठीक है, PNC पे कोई लोन नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं। बाकी अर्निंग पर शेयर देख सकते हो आपकी, इस कंपनी को पर शेयर पे कितनी अर्निंग होती है, 207 रुपीज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हो कि हर साल, हर
हर साल इसकी प्रॉफिट ग्रोथ कितनी होती है? 3.33%। आपको ये चीज भी यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी आपको मैं PY/B रेशियो और बुक वैल्यू के बारे में बता देता हूँ। I सबसे have ज्यादा one मैं question. जी जी बोलिए। लाइक जैसे आप बता रहे हो ना कि कैसे ग्रोथ है और कैसे हमें वैल्यू पता चलता है इसका, तो मतलब जी अगर हम इस कंपनी पे लगाते हैं, लाइक इफ वी इन्वेस्ट 1,000 रुपीज ऑन दिस कंपनी, तो हमें इस हाँ चीज का जी, प्रॉफिट लाइक कैसे मिलेगा और कैसे पता चलेगा? देखो मैम, अभी आप अभी तो ये सीरीज चल रही है ना, तो अभी तो आप इन्वेस्ट ना ही करें इस पे। ठीक है, तो अभी नो, थोड़ा सा टाइम रुक बेसिकली जाए, मैं क्योंकि जैसे अपना एक हाँ, नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ। लाइक ओके जैसे ओके मैम ने ओके, बताया था कि इफ हमें सिर्फ एक मंथ का 1,000 रुपीज इन्वेस्ट करके इतना प्रॉफिट होता है, तो बट हमें जी लाइक मैम, मैम ने वो एक 10 ईयर्स का बताया रेशियो, 25 ईयर्स का बताया, 15 ईयर्स का बताया, है ना? जी जी बट जी बेसिकली जी, वो मेरा SIP क्वेश्चन ये कैलकुलेटर। है, हाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इन्वेस्ट करूँ मंथ में 1,000 रुपीज, तो मुझे मंथ जी, एंड में उसका प्रॉफिट मिलेगा, या वो जो 10 ईयर्स ईयरली। का एक रेशियो लेके चल? ईयरली, ओके। जी, तो ईयरली ईयरली ट्वेल्व आपको, थाउजेंड अगर आप ईयरली, जैसे ईयरली 12,000 है ना, 12,000, ठीक है। अगर आपको, मैं हाँ जी। मान के चलता हूँ कि आपको 12,000 पे आपको 16% रिटर्न आ रहा है, मतलब 12,000 हम्म, प्लस 16%। ठीक है, तो अगर हम इसको मिला के चले ना, तो हम दस दस साल बाद अगर देखें, 1,000 पे अगर हम 10 ईयर के बाद देखें, तो हमारे पास वो चीज हो जाएगी। 10 ईयर के बाद अगर हम लगाते हैं, तो मतलब 1,20,000 लगा रहे हैं, ठीक है। 1,20,000 के बाद जब हम 10 साल बाद उसे देखेंगे ना, तो वो 4 लाख या 5 लाख के करीब हो जाएगा, मतलब मल्टीपल 3 टाइम। एफडी अगर हम 10 साल बाद देखते हैं, वो डबल होती है, ठीक है। पर इसमें ऐसे नहीं होता, वो मल्टीपल 3 हो जाता है या 4 हो जाता है, अगर हम 16% रिटर्न देख रहे हैं। जैसे ये रिटर्न आपको दिख रही है ना, प्रॉफिट ग्रोथ कितनी हो रही है। रिटर्न के बारे में इसमें नहीं बताया आपको ना, कि रिटर्न का आपको ना अगले वाली वीडियो में बताऊंगा कि आपको रिटर्न कहाँ पे देखनी ओके, वही बेसिकली मेरा यही है। क्वेश्चन था कि लाइक अगर हम ईयरली 12,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें जी उसका जी, ईयर एक ईयर के बाद ही प्रॉफिट पता चलेगा और वो हमें मिलेगा तब? नहीं नहीं एंड नहीं नहीं, वैसे आपको उसका प्रॉफिट ना मंथली पता चलता रहता है, डेली टू डेली पता लगता रहता है कि आपको, अगर आपको पर आप, अगर आप जैसे मैं अभी आपको ना एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि एक डॉक्टर्स होते हैं ना, डॉक्टर्स होती हैं जो हाउस वाइफ्स डॉक्टर्स होती हैं, ठीक है। हाँ वो जी। क्या करती हैं, वो ना शेयर ज्यादातर जो, मतलब क्या कहते हैं उसको, जैसे डॉक्टर्स होती है ना, जो हाउस वाइफ होती हैं, वो ना शेयर मार्केट में क्या करती हैं कि शेयर्स खरीद के रख लेते हैं, ठीक है। और उनको ना फिर क्या होता है कि वो ना उनके इतने ज्यादा बिजी होती हैं घर के काम में, या बाहर काम 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 काम, और शेयर उन्होंने खरीद लिए, वो 9-10 साल बाद ना उन्हें चेक करती हैं। डेली डेली नहीं चेक करती, 9-10 साल के बाद ही चेक करते हैं सीधा, कि उनके में कितनी ग्रोथ हुई है। और उन्होंने ना SIP, जो उसमें कैलकुलेटर का मैंने बताया था ना आपको, वो चीज लगाई होती है। वो चीज से क्या होता है कि आपको ना मैन्युअली नहीं करना पड़ता, बैंक में मैन्युअली नहीं करना पड़ता 1,000 रुपीज ना। वो SIP कैलकुलेटर क्या करता है कि 1,000 रुपीज अपने आपके बैंक से काट के ना, वो, जी। और कोई क्वेश्चन? नहीं, एक्चुअली यही था। थोड़ा सा अभी भी जी कंफ्यूजन जी है, बट स्टिल चलो बाद जी में जी, क्लियर कर लेंगे। ओके। नहीं नहीं, आप पूछ लीजिए अभी अभी ना, फिर बाद में PY/B रेशियो पे जाऊंगा, क्योंकि अभी ये लास्ट टॉपिक है एक्चुअली ना मेरा। देखो, ठीक है, ये एक ह्यूमन नेचर क्वेश्चन है, आपको भी पता है। जैसे जी लाइक जी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 1,000 रुपीज, ठीक है? तो जी उसमें जी जैसे आपने बोला कि हम ईयरली अगर कर भी रहे हैं, तो हमें वो उसका जी प्रॉफिट पता चलेगा, जैसे आपने बोला डेली बेसिस पे भी। और एक ये ह्यूमन जी नेचर क्वेश्चन है कि लाइक देखो, अगर मैं किसी को ज्वाइन करवाऊंगी, तो वो मुझसे जरूर पूछेंगे कि हमें आप कैसे प्रॉफिट दोगे और कैसे नहीं दोगे, ऑब्वियसली। जी क्योंकि 1,000 किसी जी किसी के लिए बहुत ज्यादा है, किसी किसी के लिए कुछ भी नहीं है। तो जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आज मैंने 1,000 इन्वेस्ट किया, और उस कंपनी पे जिस पे किया उसका शेयर प्रॉफिट बहुत अच्छा जा रहा है, और उसके जी, थ्रू मुझे उस मंथ का कितना लाइक बेनिफिट मिलेगा, मेरा क्वेश्चन ये था बेसिकली। उस मंथ का जैसे आपने 1,000 रुपीज लगाया, हाँ ठीक है। हाँ।
अगर वो कंपनी 16% आपको रिटर्न दे रही है, वो तो उसके रिटर्न पे है ना, कि अगर वो कंपनी आपको कितना रिटर्न दे रही है उस मंथ में। अगर वो मंथ उस मंथ में आपको 20% रिटर्न दे देती है, ठीक है, तो 1000 का 20% 200 200 रुपीज, ठीक है, तो 1000 का 1200 वो खुद बन के आ जाएगा। ओके। जी, तो समझ रहे हो आप समझ रहे हो लाइक इस बात को? मैं आपको एक चीज एक पूछती हूँ, एक सॉरी मैं बहुत क्वेश्चंस पुट कर रही हूँ। नहीं 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 नहीं, कोई लाइक बात नहीं है। बात क्या है जो आप करना चाह रहे हैं ना क्लियर, जो आपको हम बता रहे हैं वो लॉन्ग टर्म है, ठीक है। इसी तरीके ओके से 3 तरीके से होती है, जिसका अगर आप कह रहे हैं ना कि मुझे इंस्टेंटली प्रॉफिट पता चले या मेरे को बैंक अकाउंट में विड्रॉज हो, है ना, उसके लिए आप अच्छा, वो सही। एग्जैक्टली इंटरडे करते हैं, ठीक है। जो सुबह शुरू उसके में लिए मैम शाम को इंट्राडे बंद होगा, चलता है। ये लॉन्ग टर्म है। जैसे आप एफडीज करवाते हैं नहीं, इंट्राडे में आप 1 वीक का रख सकते हो। 1 वीक में उसमें ज्यादा प्रॉफिट रहता है। आप डे का ना करके उसको 1 वीक का करो, वो ज्यादा रहेगा बेटर। उससे भी बढ़िया। एक्चुअली मैम ने पहले लॉन्ग टर्म जब समझाया था, तो जी मैंने बहुत सारे ट्रेडिंग एप्स देखे हैं, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को भी देखा है उससे कमाते हुए, बट दे वर जी। गेटिंग देयर प्रॉफिट इन 1 डे ओनली। वन ऑफ माय हाँ, फ्रेंड थ्रू वो तो ओलिम मैम। ट्रेड। हाँ जी। जी जी। तो वो तो मैम तो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। ओके, तो आप वो चीज सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म सिखाई जाएगी। करवाते हो, राइट? नहीं 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 नहीं, नो मैम, नो 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 नो। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है सब कुछ कि आप, आपके जो बेसिक्स है ना, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में भी बाद में जा रहे हो ना, तो आपको इन चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है पोर्टफोलियो क्या होता है, ठीक है, अगर आपको या पता ही नहीं है उसका एग्जैक्टली। मार्केट कैप क्या है, ठीक है, तो अगर आपको फंड के बारे में नहीं पता, अगर आपको स्केयर ऑफ क्या होता है ये नहीं पता, तो आपको अगर ये चीजें नहीं पता ना, तो फिर वहां पे वो चीज प्रॉब्लम करती है ना। फिर आप कहोगे कि मेरा बेसिक्स नहीं क्लियर था, मैं इस कंपनी का ये नहीं एग्जैक्टली देख वो पाई, मैं मैं आपकी इस, बात ठीक समझ है। रही हूँ। मेरा क्वेश्चन हाँ, यही था, क्योंकि जब मैंने अपने फ्रेंड को देखा अर्न करते, तो आई वाज चलो वैसा ट्रेडिंग होता होगा, तो आई मस्ट नो उसको अबाउट इट, तभी मैंने आपको क्लियर उसको जी पूछा जी, है। अगर उनको नॉलेज है ना तो बेटर है, तो बढ़िया बात है, ठीक है। अगर उनको नॉलेज नहीं है ना, अगर वो सीधा कर रहे हैं, तो वो तुक्का है। वो एग्जैक्टली नहीं, रिस्क। एक्चुअली उसे नॉलेज है, तभी जी एक्चुअली